अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं जो फ्रांस का इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर अपने बीइंग ए मुस्लिम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करूँगा और जो फ्रेंच गवर्नमेंट का रवैया है इस वक्त उसके अगेंस्ट अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात नोट करवाना चाहूँगा पूरी दुनिया को और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से। सेकेंडली, नॉर्मली तो हम यहाँ सुनते आए हैं या देखते आए हैं कि फ्रांस का एक इंसिडेंट हुआ। बहुत कम लोगों को पता होगा इसकी कंप्लीट स्टोरी का कि ये स्टोरी है क्या। एक चीज तो तमाम दोस्तों साथियों को पता होगी कि फ्रांस पिछले काफी अरसे से मुस्लिम मुखालिफ रवैया बड़ी तेजी से बढ़ रहा है वहां पे, और सिर्फ लोकल सतह पे नहीं बल्कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर शदीद, कभी स्कार्फ पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी पर्दे पर पाबंदी लगा दी जाती है और मुख्तलिफ वो अपने जो है ना वो एक्ट्स करता रहता है। रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है ये बेसिकली एक टीचर थे सैमुअल के नाम से, 1973 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो वो पेरिस के साथ एक स्कूल था कोई 15-18 किलोमीटर फासले के ऊपर, वहां पर वो हिस्ट्री के टीचर थे। तो वो हिस्ट्री पढ़ाते थे और हिस्ट्री उनके लिए तकरीबन अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर उनका एक डे था जी, जिसे वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डे के ऊपर उन्होंने हजूर पाक अलैहिस्सलाम के, जिनके ऊपर हमारी जान, हमारे माल, हमारे माँ बाप सब कुछ कुर्बान, उनकी नौज़बिल्ला जो है ना नाजेबा जो है ना वो कार्टून अपने स्टूडेंट्स को दिखाए। अच्छा, उसमें मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे। आल्दो कि उन्होंने कुछ मुस्लिम्स को कह दिया था कि अगर कुछ मुसलमान उसमें ना बैठना चाहें तो ना बैठें, लेकिन ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल है। खैर कुछ लोग उसमें थे, वो नाजेबा तस्वीर उन्होंने दिखाई और बिल्कुल ही वो नाजेबा थी, मैं बयान नहीं कर सकता जहाँ पे। तो जो नॉन मुस्लिम लोग भी थे उनके कुछ पेरेंट्स ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कराई कि ये हमारे बच्चों को पोर्नोग्राफी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो एक टीचर को जेबा नहीं देता कि ये वाली चीजें वो करे। अच्छा, स्कूल का जो रवैया था वो बड़ा डिफेंसिव था टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने एक जो पेरेंट थे उन्होंने कहा कि आपका, उनकी बेटी पढ़ती थी, उन्होंने कहा आपकी बेटी तो उस दिन स्कूल में भी नहीं थी, तो उसका तो किसी लिहाज से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी लिहाज से 2-3 और जो पेरेंट्स थे उनको भी टाल दिया गया और किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया गया इसके ऊपर। मुसलमानों के अंदर एक गम गुस्सा की लहर दौड़ गई, क्योंकि हजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। तो ये जो लहर दौड़ी, तो वहां पर एक लड़का था, बेसिकली वो माइग्रेटेड था रशिया से। उसकी जो पैदाइश है वो रशिया के अंदर चेचन था वो लड़का। और इस वक्त जब उसने एक्ट किया है वो 18 साल का था। जब माइग्रेट करके आया था तो आज से 12 साल पहले, यानी कुछ 6 साल उसकी एज थी, वो आया। और जिस तरह से ये उनकी जो कौंसल है, मुस्लिम कौंसल, उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया, चीजें की, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो वो लड़का जो था, जो चेचन था, और उसके माइंड में भी ये चीज आई और उसने कहा कि ये अगर तो गवर्नमेंट नहीं करे तो मैं तो इसका बदला लूंगा। अब हुआ इस तरह से कि उसने थोड़ी सी रैकी करना शुरू कर दी और जो स्टूडेंट्स है उसको पता लगाना शुरू कर दिया कि ये टीचर किस वक्त बाहर निकलता है। तो 16 अक्टूबर के दिन अबाउट 5 o'clock वो बंदा अपने स्कूल से बाहर निकला और वो जो चेचन लड़का था उसने तकरीबन उसके स्कूल से कोई 500 मीटर के फासले के ऊपर उसको नाइफ के वार करके उसको वहां पर उसको जहन्नुम वासिल कर दिया। और जब उसने उसके ऊपर अटैक किया तो अल्लाह अकबर की सदा लगाई और उसको कत्ल कर दिया। थोड़े फासले के ऊपर फिर पुलिस वगैरह आ गई और थोड़े फासले के ऊपर वो लड़के को भी कत्ल कर दिया गया। अब जब ये जनाजा फनरल की जो उनकी एक था एक्टिविटी थी, उसके अंदर जो चेचन सदर हैं वो भी आए, प्रेसिडेंट आए, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये हमारे आज़ादी इजहार के उसके ऊपर जो डायरेक्ट हमला है। और नंबर 2, उनके जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट फ्रांस के ऊपर हमला है। और इसके मुकाबले के अंदर उन्होंने जो वहाँ पर मस्जिदें थी फ्रांस के अंदर वो बंद की, उनके ऊपर सख्तियाँ कर दी, और वही जो हथकंडे वो ऑलरेडी यूज कर रहे थे ये हुआ। तो ये तो है इसकी एक कंप्लीट स्टोरी।
अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या मुसलमानों की तरफ से भी है, या सिर्फ ये वाला जो हक है ये सिर्फ फ्रांस को या गैर मुस्लिमों को है? क्या अच्छा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है तो टर्की ने क्या किया? टर्की ने बड़े शदीद अपने गम गुस्सा का इजहार किया, और इजहार करने के बाद फ्रांस ने क्या किया कि फ्रांस ने अपना वहां से जो एम्बेसडर है वो वापस बुला लिया। ये मकसद है। फिर कहाँ गई वो इजहार तरक्की? उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो टर्की को भी वैसे ही हासिल है। उन्होंने तो उनको किसी नबी को या किसी मोतबर को भी नहीं कहा, बल्कि क्या किया, फ्रांस के सदर के खिलाफ बात की। उनको वो भी ज़ेबा नहीं हुई और उन्होंने अपना वहां से अपना सफीर वापस बुला लिया। ये वाली जो चीज़ है पूरी उम्मत मुसलमान में फैल गई और उम्मत मुसलमान ने अपने गम गुस्सा का इजहार किया। देखिए, सबसे पहले तो हम जड़ की तरफ जाते हैं। ये कौन सी जो है ना आज़ादी इजहार राय है जिसमें नबियों को नऊज़ बिल्ला उनकी न्यूड पिक्चर्स दिखाई जाती हैं बच्चों को? इसमें क्या सिखाया जाता है? मतलब अगर आपने ऐसी नाज़ेबा तस्वीर दिखानी है तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं एमानुएल मैक्रोन, उसकी दिखाएं ना उसको। है उनमें जुर्रत? क्या इतना कर सकते हैं वो? कभी मुसलमान ने भी किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी उसके अगेंस्ट कोई बात की? और कर भी नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे लिए तमाम हस्तियां इतनी ही मुतबर्रिक हैं जितनी हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तमाम नबियों को हम दर्जा जो देते हैं वो बहुत अल्फा आला देते हैं। तो यहाँ से तो किसी भी किस्म की कोई वो चीज़ नहीं की गई। जबकि जब भी ये चीज़ की जाती है, जब भी हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तय्यब ताहिर जैसी हस्ती, यार जिनकी आप सीरत का मुताला करें तो आपको पता चले कि मतलब उससे पाक दामन हस्ती तो ना दुनिया उनसे पहले आई ना उनके बाद आई, ना आ सकती है। असल में वो ऐसा नहीं करना चाहते कि वो हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस तय्यब ताहिर पे जो है ना वो तानो तशनी करना चाहते हैं। ये तो हमारी ईमानी गैरत को वो चेक करते हैं मुख्तलिफ वक्फों के साथ इंजेक्शन लगाकर, क्योंकि उनको पता है कि हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही इनके लिए सब कुछ है। अगर ये वाली चीज इनमें से निकाल दी जाए तो मुसलमान जो है ना वो फिर नाम का मुसलमान रह जाएगा, बाकी कहानी उसकी खत्म हो जाएगी। तो वो मुख्तलिफ तरीकों से कुछ अरसे बाद, 2 महीने, 6 महीने, साल के बाद मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाकर हमें चेक करते रहते हैं कि वो गैरत बाकी है या खत्म हो गई, को गैरत बाकी है या खत्म हो गई। देखिए, कब तक करेंगे ये? जब तक मुसलमान बाकी हैं। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तय्यब ताहिर की मोहब्बत तो हमारे खून के अंदर दौड़ती है। हमारी तो जान भी कुर्बान है, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी माल कुर्बान। हमें दुनिया और आखिरत की अगर कोई कामयाबी चाहिए तो वह हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक नाई बैठा हुआ था, तो उसके पास लोहार बैठा हुआ था। उसके पास एक बंदा आया और उसे वो मिर्ज़ई था, तो हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगेंस्ट उसने बातें करना शुरू की। वो जो लोहार था ना वो अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता ना कुल्हाड़ी को तेज करता रहा। जब बहुत ज्यादा तेज हो गई ना, वो यकदम उठा और वो जो बंदा कह रहा था ना उसके गले के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी। और कुल्हाड़ी रखने के बाद कहता है कि अच्छा भाई, हाँ भाई ये बताओ, जो तुम्हारा नबी है उसको गालियां निकालो। अच्छा, मकसद यहाँ से किसी की दिल आजारी नहीं है, एक सबक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसको गालियां निकालो। अब उनका तो वैसे ही मर्ज़ियों का झूठा नबी है, तो उसने उसको गालियां निकालना शुरू कर दी। वैसे है, ऐसा है करना शुरू कर दिया। अब उसने कुल्हाड़ी दी उसके हाथ में और इसे कहा अपनी गर्दन पे रख दी कि अब ये वाली एक जो गाली है ना हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगेंस्ट मेरी जबान से निकलवा के दिखाओ। तुमने तो 10 निकाली है ना, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में है, निकालो। अगर मैं एक भी निकालू मेरा सर जुदा कर दो। तो हमारे लिए तो हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ये है। मैं मुख्तसर करता हूँ इसको। देखें, अगर गैर मुस्लिम ममालिक हमारे खिलाफ ये वाले रोशी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो चलो हम इतने फासले के ऊपर बैठे और तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो मुआशी तौर पर तो हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर मुआशी तौर पर हम नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मैं तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है ना वो माफी नहीं मांगते और सॉरी नहीं करते और अपने इन चीजों के ऊपर वापस नहीं आते, आप उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट कर दें। देखें, कुवैत के अंदर देखें, दूसरी कुछ अरब रियासतों के अंदर देखें, उन्होंने अपनी शेल्फों के शेल्फ खाली कर दिए।
इस अभी मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, इमेजेस दिखाऊंगा, ताकि इमेजेस में ज़रा थोड़ा आसानी हो जाती है आपके लिए, वो आपके लिए आसान होगा। आप देखें और ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा है एटलीस्ट उस पर अमल करें, और फ्रांस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं काइंडली उनका बाइकआउट कर दें। और हजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारे दिलों में रहेगी और हमारे दिलों में थी। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारा सांस के अंदर सांस है, हजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाली जा सकती। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।